गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। श्रद्धा से, रुचि से सुनने में ध्यान देते रहे और अपने मन को अपने अंदर संयम से नियंत्रण में रखें। और ध्यान से सुने। स्वरूप इस पवित्र हे भक्तों के पालक, भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्तों चरीशान, मैं प्रतिज्ञा करूंगा तत्सत्यम, उसके पालन में समर्थ बनूं, तत्व मेरा देता हूं, मेरा व्रत सफल हो। एकदम वह प्रतिज्ञा ये है कि हम आज से मैं अमृता असत्य से छूट कर सत्य का ये पालन करूंगा। मंत्र में ईश्वर ने जो हमारे लिए विद्या दी, उपदेश किया, उसमें अनेक बातें बताई। ईश्वर व्रतों के जो पालन करने वाला, ईश्वर जो है व्रतों की रक्षा करने वाला, व्रतों की रक्षा करने वाला, हे ईश्वर व्रतम चरीश्याम, मैं प्रतिज्ञा करूंगा रक्षा के, मैं प्रतिज्ञा करूंगा उसको मैं कर सकूं, उसके पालन में समर्थ बनूं, तब मेरा देता हूं, वो मेरा व्रत सफल हो। एकदम ये प्रतिज्ञा है कि आज से मैं अमृत असत्य से छूट कर सत्य का उपयानी पालन। इसमें जो है
वर्तों के ऊपर अधिक जो है बल दिया गया। ईश्वर वर्तों का जो रक्षक है, उस समय हम ईश्वर जैसे वर्तों का रक्षक है, हम भी वर्तों की रक्षा वाले हैं। और ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर, मैं वर्तों के पालन में सफल हो, ये प्रार्थना की गई है। तो इसमें इस बात का अंत में ये बात कही कि मेरा व्रत एक यह है कि मैं असत्य को छोड़कर सदा सत्य पर चलूं। ये एक व्रत। हमारा जीवन ऐसा है सबका, यदि हम प्रतिज्ञा करके चलते हैं, व्रत लेके चलते हैं, तो सफल होते हैं। और जो व्रत लेकर के नहीं चलता, प्रतिज्ञा नहीं करता, वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। निश्चित है, नियम है, उन नियमों का पालन करना, इससे सफलता नहीं। जैसे सत्य पर बल दिया गया और झूठ को छोड़ने पर बल दिया, ये दो बात। सत्य और असत्य के विषय में ईश्वर ने उपदेश दिया, अर्थात वेद में ये मंत्र जो है दिया गया। ईश्वर ने सबको बताया। क्या बतलाया? ये बतलाया कि प्रजापति परमात्मा ने जो है ये जान करके सत्य को और असत्य को दोनों को जान करके अलग अलग किया। सत्य को अलग कर दिया, असत्य को अलग कर दिया। आप ध्यान दें, सत्य और असत्य को ठीक ठीक जानना और असत्य को छोड़ देना, सत्य पर चलना, ये जो हमारे सबके सामने, इसका निर्णय करना कई बार कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? एक विचारधारा ये है कि जहां जैसा अवसर हो वैसा असत्य बोल के चलो, असत्य को ग्रहण कर लो। एक विचारधारा, वो सदा इस विचारधारा। दूसरी विचारधारा है सदा सत्य पर ही चलो, सत्य पर चलते रहो। ये प्रसिद्ध सुनाई देता है कि हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी थे, ये आपने सुना ही हो। इसमें दो विचारधाराएं जो है हमारे सामने रहती। ऋषियों ने कहा कि सत्य में एव देवा अमृतम मनुष्य। देवों की और साधारण मनुष्यों की पहचान क्या है? ये उसमें सत्य में एव देवा, जो सत्य ज्ञानी, सत्य मानी, सत्य बोलने वाले, सत्य का पालन करते हैं, वो देव है। अमृतम मनुष्य,
अंग्रेज पर जो चलते हैं, अंग्रेज जानते हैं, अंग्रेज पर चलते हैं, ये साधारण लोगों की ये अवस्था, ये दो विचार का। इसमें आजकल की जैसे संसार की इस समय अवस्था है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये जाना जाता है अब भी सत्य पर चलने वाले विरले ही व्यक्ति मिलेंगे, असत्य पर चलने वाला संसार मिलेगा, ये धारणा अब भी ऐसा। आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं। जब हमारे सामने ये बात आती है, उस समय हम कौन से को अपनाएंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि जो देव है आप वैसा ही बनना चाहते हैं या साधारण जन की तरह रहते हैं? जो देव बनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हाथ खड़ा करें। एक और जो साधारण मनुष्य रहते हैं, झूठ बोलते रहे चलते, वो कौन कौन है? ये प्रभाव हमारे ऊपर, आपके ऊपर पड़ा हुआ, हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ा हुआ। मोटे रूप में इतना ही कहते हैं, सत्य कहने पर कहते हैं कि हाँ सत्य ये ठीक, और अंग्रेज कहने में रुचि नहीं हो। तो इसलिए आपने हाथ खड़ा किया, इसको ध्यान से सुनो। ये एक घटना है, ऐसे अवसर पर आपने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सत्य ही जानूंगा, सत्य ही मानूंगा, सत्य ही बोलूंगा और सत्य ही व्यवहार में करूंगा। ये मार्ग, ये देव का मार्ग है। आप में निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरे जो प्रयोग हैं सत्य और अंग्रेज झूठ के संबंध किए हुए प्रयोगों में जो मैंने अनुभव किया, मैंने जितना जितना सत्य का पालन जितना मैं कर पाया यथाशक्ति, उतनी मुझे सफलता मिली है। जितना मैंने विपरीत कुछ किया हो, जो किया गया उसमें सदा ही दुख मिला। जो भूल से हो गया, जैसे भी हो, इसलिए एक बात ऋषियों ने कही, सत्यम एव जयते, सीधा वाक्य, सत्य ही जीतता है। ये ऋषियों की बात। न अनृतम, अनृतम अर्थात असत्य नहीं जीतता, ये ऋषियों ने ये बात कही। इसलिए हम याद रखें, ऋषियों की बात को माने और ईश्वर की बात को नहीं माने और दूसरे लोगों की बात को नहीं माने, ये इसमें ठीक है। तो इसमें जो सत्य के प्रयोग होते रहे और उसका प्रयोग किया है, वो जो है उसका फल निश्चित जो है सुख में। मैंने जितना सत्य का पालन किया और ऋषियों के मार्ग को लेके मैं चला, उसमें मेरे जो प्रयोग हुए सत्य के, उसमें मुझे उपलब्धि, प्राप्ति, ईश्वर का आनंद मिला, ईश्वर की ओर से सुख मिला और उसमें प्रयोग में ईश्वर से मुझे सत्य विद्या मिली। उसी प्रयोग में जो मार्ग इस प्रकार का है, अच्छा जो मार्ग है, उससे उल्टा मार्ग, उस उल्टे मार्ग को छोड़कर मैं सत्य मार्ग पर चला तो उससे लाभ हुआ। इसलिए आप ये व्रत धारण करके चले कि ईश्वर की सहायता। इसमें एक प्रार्थना की,
हे ईश्वर मैं प्रतिज्ञा करता हूं और उस प्रतिज्ञा में मैं सफल हो जाऊं, आप पिताजी मेरी रक्षा की। देखो वेद की विद्या में ईश्वर ने हमको ये बात बताई कि वो मैं बात बीच में छोड़ गया था, वो जो सत्य और असत्य को बीच में रहे, सत्य और असत्य को ईश्वर ने अलग अलग किया, ये वेद मंत्र है। उसमें अनृत को अलग कर दिया, झूठ को, और सत्य को अलग कर दिया ईश्वर ने। और ईश्वर ने हमारे लिए ये विद्या दी कि जो झूठ है, अनृत है, उसमें ईश्वर ने अश्रद्धा को रखी। ध्यान दें, मोटी भाषा, सत्य को ईश्वर ने जाना, असत्य को जाना, दोनों को ईश्वर जान सकता। पूरा अनृत को और पूरा सत्य को जानने वाला केवल एक ईश्वर है। हम पूरे सारी सृष्टि का सत्य असत्य को न इतना जान सकते, अनृत को बोल सकते, जैसा ईश्वर जान सकता, ऐसा हम नहीं जान सकते। याद रखिए, तुलना किए गए ईश्वर जो है वो ऐसा है, उस जैसा कोई भी कभी नहीं हुआ और न अब है न होगा। तो ईश्वर ने अनृत में सत्य में अश्रद्धा को दे, उस पर कोई विश्वास न करे, उसको ग्रहण न करे, इसलिए अश्रद्धा को दे। जो अश्रद्धा है तो उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। और एक और ईश्वर ने जो सत्य है उसमें श्रद्धा को रख लिया ईश्वर, उसमें हमें श्रद्धा करेंगे, सत्ता उसके हम मान लेंगे और उससे हम श्रद्धा करके सत्य का पालन करेंगे। इसलिए ईश्वर ने ये जान करके ये सभी मनुष्य झूठ में कभी श्रद्धा न रखें, सत्य में ही रखें, इसमें जीवों को सफलता मिले। इसलिए आप अपने सत्य के पालन के लिए सदा प्रयत्न करते हैं और ये जानते भी हैं कि ये प्रयोग ऋषियों ने बहुत किया। जो ऋषि बने, ऊंचे योगी बने, जिन्होंने योगाभ्यास से ईश्वर का साक्षात्कार किया, उन ऋषियों ने अपनी पुस्तक ग्रंथ लिख दिए। सत्य विद्या को अपने ग्रंथों में इन भाषाओं, हिंदी में या गुजराती में, जो भी ऋषियों ने उस विद्या को अपने ग्रंथों में लिखा है और उनसे सत्य असत्य का पता चलता। इसलिए एक तो आप सत्य का व्रत लेके चले और सदा प्रयत्न करते चले, डरे नहीं किसी से। एक बात याद में रखें, ईश्वर कहता है सदा सत्य जानो, सत्य बोलो, सत्य का आचरण करो। और मुझसे कहते हैं असत्य बोलते रहो, असत्य को कहते रहो। और आजकल के इस धारा में देखे ना, सब लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है, सत्य नहीं बोलना क्योंकि सत्य से हानि हो जाए, और झूठ बोलना, ये विचारधारा दिमाग में बैठी है। ये दिमाग बन गया। सदा ही न्यायालय में देखो, दूसरे सरकारी विभाग में देखो, ये धारा बन गई कि सत्य मानने से, बोलने से, करने से हानि होती है। ये विचार, सत्य ही जानना, सत्य ही बोलना, सत्य ही करना, इसमें लाभ होते। दो बात आप जाने, एक और तो ईश्वर की बात है,
सत्य जानना, मानना, बोलना कर। एक बात दूसरों की विचारधारा, झूठ जानना, झूठ ही बोलना, इनमें से आप दोनों में से कौन सी विचारधारा को अपनाएंगे, इसका निर्णय कर। जो ईश्वर ने बताया उसको जो धारण करेंगे वो हाथ खड़ा है, और जो दूसरे लोगों ने उसके विरुद्ध बताया, झूठ बोलना, झूठ, उनकी विचारधारा को नहीं होना। एक बहुत बड़ा निर्णय है ये, और इसमें विश्वास के योग्य क्या ये उलझन है हमारे साथ, पर उलझन से डरना नहीं। जब मनुष्य जन्म लिया है तो सत्य पर चलने के लिए लिया। असत्य बोलने वाले, असत्य करने वाले, कीट पतंग, गधा, घोड़ा, जानवर, जो योनियां हैं उनमें दुख भोगते हैं, ये फल। सत्य मानने वाले, सत्य बोलने वाले, ईश्वर की उपासना करने वाले, उनको ये मनुष्य शरीर ईश्वर ने दी, ये फल है। एक बात है, मान्यता रखना, जब व्यक्ति के पाप पुण्य आधे आधे बराबर रहते हैं, तब उस अवस्था में ईश्वर जीव को मनुष्य जन्म दे बराबर। 50% सत्य आचरण धर्म, 50% सत्य अधर्म होने पर इस अवस्था में हम कम से कम रहते, तब हमको ये मनुष्य शरीर देता है। इससे अधिक पाप बढ़ जाए तो अधिक उनको पशु पक्षी आदि की योनि दे। ये बढ़ते बढ़ते सत्य का आचरण मोक्ष प्राप्ति में पहुंच जाता है। अर्थात सत्य का आचरण करते करते, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण और सत्य को उपासना करते करते जीव इस शरीर में रहकर ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिससे ईश्वर उसको मोक्ष देता है, मुक्ति देता है ईश्वर। और वो मुक्ति क्या है? ये सब दुखों से छूट जाना, जन्म मरण से छूट जाना और नित्य आनंद को प्राप्त करना, जिस आनंद में दुख मिला हुआ है, और वो आनंद लंबे काल तक, जन्म जन्मांतर तक उस आनंद में जीव रहता है। वो कौन सी जगह है? ये जगह देखो, ऊपर नीचे जो आपको दिखता है सब ईश्वर से भरा हुआ है पूरा, और सारा ईश्वर से भरा हुआ है तो ईश्वर का आनंद भी इसमें भरा हुआ है सब जगह। आपके अंदर, मेरे अंदर ये ईश्वर का आनंद व्यापक भरे हुए, ऐसे आनंद में रहता है। और पूरी अवधि होने पर मोक्ष की अवधि, आनंद की पूरी हो जाने पर मुक्ति का आनंद ईश्वर उसको दूर कर दे, छूट जाता। उस समय जीव, उस समय भी याद है, मुक्ति के आनंद भोगने पर जीव के पाप पुण्य बराबर रह जाते। उन पाप पुण्य के बराबर होने से ईश्वर मुक्ति से आने वाले जीव को मनुष्य शरीर दे। ये ठीक सत्य है, सब कल्पना नहीं है। इसलिए आप जो है इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, श्रद्धापूर्वक चले, निराशावादी कभी दोषों के छोड़ने में और गुणों के ग्रहण में कभी गिर
कभी गिरते जाए, उठते जाए, झूठ के दूर करने में। कभी निराशावादी ने झूठ को छोड़ने के लिए लगे गुण, और सत्य को प्राप्त करने के लिए कभी बात व्यक्ति सफल नहीं होता, कभी वह विफल हो जाए तो आशावादी लगे। आप वो ऋषियों के बाद सत्य में वह जयते न अनृता, सत्य ही सफल होता है, अनृत कभी सफल नहीं होता। ये ऋषियों की बात। आप सत्य और असत्य के लिए एक ये प्रतिज्ञा भी करके चले, मैं सदा जो है ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करूं, इसको व्रत धारण करके चले, सदा उसको श्रद्धा से पढ़ें, श्रद्धा से विचारें, और जितना समय आपके पास हो उसमें लगाएं, और इससे आपको सत्य असत्य का मार्ग मिलेगा, सब निर्णय मिलेंगे, आपको सहायता मिलेगी। मेरा प्रयोग अपना सदा ही ऋषि दयानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती एक ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। जब मैं भाषा को थोड़ी थोड़ी जानता था, यूं सोचता हूं, केवल हिंदी भाषा को पढ़ना जानता था, एक कक्षा भी नहीं पढ़ा। उस समय मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से मुझे जो विद्या मिली, वेदों को पढ़ना, दर्शनों को पढ़ना, सब उन बातों को मैं, जिसको कहते हैं मोटी बात, पत्थर की लकीर मानता। जो ऋषि की बात होती थी मैं उसी को मानता, दूसरी किसी को नहीं। उसके आधार पर मैंने आगे बढ़, अपने में आगे बढ़। एक घटना और सुनाता हूँ। मृत्यु की, जन्म की घटनाओं को सुन करके मुझ में विवेक वैराग्य उत्पन्न हो गया। मेरे जीवन की घटना, मृत्यु की घटनाओं को सुन के ऐसे उनको सुनने से मुझे विवेक वैराग्य हो गया। और बड़ी गंभीर बात है, विवेक कहते हैं जिससे सत्य असत्यों को जाना चाहिए, उसको विवेक कहते हैं। और वैराग्य कहते हैं सत्य को ले लेना और झूठ को छोड़ देना, इसका नाम वैराग्य। वो मानते ये घटना आई, मुझे समझ में आया, मुझे ऐसी घटना करने से विवेक वैराग्य हो गया और संसार से हटके सब कुछ इस ईश्वर को ही मानने लगा। ईश्वर ही सबका स्वामी है, ये जीवन क्षण भर का है, ऐसा जाने। श्रद्धापूर्वक मैंने ईश्वर की भक्ति को अपनाया। उसी काल में जब मैं कोई विद्या उसे नहीं पढ़ा, उसी काल में ईश्वर का मुझे बल मिला, ज्ञान मिला, और ईश्वर में मैं मग्न रहने